फोटोग्राफी एक ऐसा चीज़ है कि आपको शहर नहीं मैटर करता है, कहानी हर शहर, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में होती है। पहले नहीं था उतना कहने के लिए, बट अब बहुत सारे ऑप्शंस आ। फोटोग्राफी करते करते क्या होता है ना, आपके दिमाग में कहानी बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज एक वीडियो है, प्रीति रंजन एक यंग फोटोग्राफर है। जर्नलिज्म की पढ़ाई इन्होंने किया, मास्टर्स किया उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से। 2-3 साल तक वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी पटना में, और अब वो दिल्ली आ गई हैं। दिल्ली में मुलाकात मेरी हुई, उन्होंने बहुत कुछ खास बातें कही हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो काम कर रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको रास्ता दिखाती है, कभी भटकाती नहीं है। तो हम देखते हैं प्रीति रंजन, उनके कुछ फोटोग्राफ भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अदर चीज़ें जो आर्ट की चीज़ें हैं, उन पे आप कभी भी बाउंडेशन डाल के आप काम नहीं करवा सकते हो। हमारे आर्ट से ही चीज जो निकलेगी वही आपका कंटेंट, वही आपका सब्जेक्ट बन सकता है। इसका फ्रीडम एक मिलना बहुत जरूरी है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी को मिलना चाहिए एक तरीके से, एक अलग पहचान जो है मिलना चाहिए। एक मीडिया इस तरीके से हो गई है कि वही लेफ्ट और राइट वाला चीज मीडिया में भी आके रुक गया है। जबकि अगर मेरा मानना है कि जब मैंने सबसे पहली बार मीडिया के बारे में सोचा था कि मुझे मीडिया की पढ़ाई करनी है एज ए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ आफ्टर 12th, तो मैंने ये सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद मीडिया क्या है। और जब पढ़ने को मिला था तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने ये जाना था कि मतलब हमारी टीचर है, सब फर्स्ट डे उन्होंने बताया था कि एज अगर आप मीडिया पर्सन हो, आप जर्नलिस्ट हो, तो एक जर्नलिस्ट और एक टीचर में क्या डिफरेंस होता है। उन्होंने मेरे को डे 1 बताया था कि टीचर जो होता है कोई एक सब्जेक्ट में वो महारत ही उसकी होती है, बट जो जर्नलिस्ट होगा उसको दुनिया के हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे किसी इवेंट का हम लोग कुछ शूट करते हैं या समझते हैं, उसको खींचते हैं, उसकी तस्वीर या उसके बारे में लिखते हैं, आज क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बताते हैं। लेकिन सर मीडिया, मैंने आगे आके ये देखा है कि मीडिया पहले बता रही है हमें ही, मतलब मीडिया हाउसेस, ऑर्गेनाइजेशन पहले हमें बता रही है कि क्या आपको वहाँ जाके क्या एग्जैक्टली क्या लेके आना है। तो ये एक चीज जो है वो खटक रही है। फ्रीलांस जो मीडिया एक डेवलप होके आया है, वो एक तरीके से मेरे को काफी पॉजिटिव और बढ़िया लगता है कि उसमें आपको फ्रीडम मिल रहा है कि आपको क्या करना है, आप खुद चुन लो और आप वो काम करो। तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। फोटो जर्नलिज्म के प्रति आकर्षण हुआ बाद में आपका? हाँ, तो इसका रीजन क्या था? नए बच्चे होते हैं, उस पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ कि हम लोग एंकरिंग को ही मीडिया समझते थे, जर्नलिज्म समझते थे, बट फिर धीरे धीरे अंदर आने पे पता चला कि पर्दे के आगे जितने लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग पर्दे के पीछे होते हैं। तो पर्दे के पीछे वाले काम में मैंने फोटोग्राफी को, मतलब फोटोग्राफी मुझे मीडिया में आने के पहले भी फोटोग्राफी मुझे एक अच्छा फील्ड लगता था और एक अच्छा काम लगता था कि आप कैसे कैप्चर करके एक स्टोरी बता सकते हो बिना कुछ लिखे, बिना कुछ बोले। मुझे फोटो जर्नलिज्म में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तस्वीर खींचने के बाद उसके बाद उसकी खबर बन जाती है। फोटो जर्नलिज्म पहले हुआ करता था कि खबर कहीं है, कुछ कोई इवेंट हो रहा है, आपको वहाँ जाके तस्वीर लेनी है, तो ऐसा नहीं है। तो आप तस्वीर से भी खबर बना सकते हो। फोटोग्राफी मेरे को हमेशा से पसंद रहा था। जब फ़ोन का ज़माना था तो फ़ोन से ही तस्वीरें खींचते थे, या फिर छोटे वाले कैमरे जो आते थे जब DSLR के पहले, जो हमारे घर में सबके घरों में एक एक कैमरा होता ही था, तो उस कैमरे से भी फोटोग्राफी करना मुझे हमेशा से पसंद रहा था। मास्टर्स में भी फोटोग्राफी का सब्जेक्ट था अलग से। तो इस तरीके से भी डेवलप होते होते और स्ट्रीट फोटोग्राफी, वर्कशॉप फोटोग्राफी के बहुत ज़्यादा कल्चर में हमारे ट्रेंड में अच्छे से सोशल मीडिया के चलते आने लगे, तो इससे भी काफ़ी इंटरेस्ट जागा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई के बाद तुरंत कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए काम। आपकी क्या थी रिस्पॉन्सिबिलिटी? शुरू में तो 2020 के सालों में मैंने उतना करियर के बारे में उतना नहीं सोचा था। कोरोना के बाद मैंने क्या किया कि मैंने घर में ही खुद फोटोग्राफी, जैसे मेरे घर में कुछ लोगों का काम होता था फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो मैं उन कामों में योगदान दे रही थी। जैसे मीडिया की पढ़ाई मेरे को मुझे घर में ही काम आई। मेरे फैमिली बिजनेस में ही हम लोगों ने वेबसाइट डेवलप किया था, तो वेबसाइट डिज़ाइन किया मैंने उसको। और फोटोग्राफी जो प्रोडक्ट के होते हैं या फिर और भी किसी भी एस्पेक्ट में अगर फोटोग्राफी की ज़रूरत है
है तो वो भी मैंने खुद ही किया। मैं कैमरा वगैरह रख रही थी पहले से ही, DSLR था मेरे पास। तो इस तरीके से 1 साल मैंने 2021 और 22 जो है वो अपने फैमिली बिजनेस में एक वेबसाइट डेवलप करके उसमें सारा काम किया। मैंने सोचा कि इसी में चीज़ें आगे बढ़ाएंगे हम लोग और करेंगे। और एक तरीके से मेरे पास मीडिया अब ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। और मल्टीमीडिया कैसे सब कुछ करते हैं हमारे मीडिया में, आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, फोटोग्राफी करते हो, या फिर प्रमोशंस होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, पैम्पलेट डिज़ाइनिंग, या फिर कुछ भी का डिज़ाइनिंग, सब कुछ हम लोगों को पता है मीडिया में। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सब जाना हुआ था। तो ऐसा नहीं फोटोग्राफी पता है तो बाकी चीज़ें हमें नहीं पता होती है। तो थोड़ा थोड़ा हम कनेक्ट होके, और सोशल मीडिया भी काफ़ी हेल्प करता है, आप सब कुछ वहाँ से सीख सकते हो, जान सकते हो। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना उसमें एक अलग तरीके से अलग से पहचान बनाया जाए। इस काम को मैंने किया फैमिली बिजनेस को, लेकिन अब सोचा थोड़ा अलग से कुछ किया जाए। तो मैंने सोचा कि पटना बिहार में तो हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि दिल्ली जहाँ से पढ़ाई ख़त्म की थी वहाँ जाकर फिर से एक बार फोटोग्राफी में ही कुछ काम शुरू किया जाए। तो मैं अभी दिल्ली आई हूँ सर। फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग और कह सकते हैं सिनेमेटोग्राफी में। तो उससे रिलेटेड चीज़ें दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि मतलब आसपास चीज़ें हैं जो हम देखकर स्कोप आगे बढ़ा सकते हैं। सर जैसे मुंबई मैं गई थी एक बार, तो वहाँ फेसबुक ऑफिस में मैं पिछले एक वेबसाइट में काम कर रही थी। उस वेबसाइट के को रिप्रेजेंट करने गई थी वहाँ। बिहार के जो फेमस वेबसाइट जो काफ़ी डेवलप अच्छा कर रहे थे, काम अच्छा कर रहे थे, उन वेबसाइट से 2-3 लोगों को बुलाया गया था वहाँ। तो फेसबुक ऑफिस में हम लोग वहाँ गए थे मुंबई में। तो वहाँ भी जाकर देखा था, हम लोगों ने काम किया था। फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ऐसा लगता है यही शहर है जहाँ से काम शुरू किया जा सकता है। फोटोग्राफी एक ऐसा चीज़ है कि आपको शहर नहीं मैटर करता है, आपको आपका काम है जो आपको, हर शहर में कहानी होती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में इंटरेस्ट होता है तो सिनेमेटोग्राफी के बारे में भी जानने में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव साइड है फोटोग्राफी का, जो मुझे अब देखकर अच्छा लगता है। पहले नहीं था उतना। फोटोग्राफी करते करते क्या होता है ना, आपके दिमाग में कहानी बनना शुरू हो जाता है, फिर आप चाहते हो उसको हम लिखे कैसे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा जो यंग जर्नलिस्ट कहिए, इस तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई युवा हो, अनुभवी भी हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सूचित करें। व्हाट्सएप नंबर है 9811849160। धन्यवाद, नमस्कार।